दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक 19 साल के लड़की की कहानी है जिसके हुनर को सभी ने बेकार समझा, पर उसी हुनर ने कैसे उसे अमीर बनाया ये चीज आपको चौंका देगी। टॉम नाम के लड़के को हम बैंक में देखते हैं, वो वहाँ के मैनेजर से लोन मांगता है, लेकिन कोई भी बैंक का मैनेजर अभी किसी टीनेजर को लोन कैसे दे देगा। यही बात वो उसे समझाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम इसे स्कूल में देखते हैं। दरअसल टॉम एक ऑनलाइन गेमर है, उसके बहुत सारे गेम्स खेलने आते हैं और वो इसमें काफी अच्छा भी है। एक दिन ऐसे ही वो एक गेम खेल रहा होता है कि तभी किसी स्ट्रेंजर गेमर का उसके पास मैसेज आता है जो उसे कहता है कि मुझे इस गेम की 4 क्रेट सेल कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 80,000 दूंगा। बस टॉम ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कोई इन क्रेट्स के बदले, पर उसके पास तो अकाउंट है ही नहीं, इसीलिए वो घर जाकर अपने दादाजी का अकाउंट उसे दे देता है और फिर कुछ दिन बाद जाकर उन पैसों को निकाल लेता है। उसके दादाजी ये देखकर हैरान थे कि इतनी सी उम्र में ये लड़का इतने पैसे कैसे कमा रहा है। तो वहीं टॉम के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो उन 4 क्रेट से इतने पैसे कमा सकता है तो अगर वो सारे सेल करना शुरू कर दे तो कितने कमा लेगा, जो कि वो एक अच्छा गेमर है इसीलिए उसके पास काफी क्रेट्स भी मौजूद है। अब वो ऐसे ही करता है और धीरे धीरे करके वो सभी क्रेट्स को बेचना शुरू कर देता है। जितने भी पैसे मिलते हैं वो उनसे अपने लिए कुछ कुछ चीजें खरीदना शुरू करता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज थी एक कार। और फिर उसी कार से वो स्कूल भी जाता है, पर उसके प्रिंसिपल उसके लिए बहुत सुनाते हैं, लेकिन वहीं उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया उससे बहुत खुश होती है। जिसके बाद दोनों ड्राइव पर भी जाते हैं। घर आने पर टॉम का सामना उसके मॉम डैड से होता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। उन्होंने टॉम की पढ़ाई के लिए लोन्स ले रखे हैं और जब वो उसकी कार को देखते हैं तो भड़क जाते हैं। वो उसे वापस करने को कहते हैं, इसी तरह का कोई जुआ तो नहीं खेल रहा है, पर वो उन्हें समझाता है कि वो बस ऑनलाइन गेम खेलता है और उसी से उसने वो पैसे कमाए हैं। और हम देख पाते हैं कि उसके पेरेंट्स की बात का उस पर कोई असर नहीं होता और इसीलिए वो फिर से गेम खेलना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत जाते हैं। अब यहाँ टॉम के आब हवा बदल चुके थे, वो पहले की तरह नहीं रहता था। हम जानते हैं कि जब ईजी वे में बहुत सारे पैसे आने लगते हैं तो उसी तरह से खर्च भी होते। उसने कुछ दिन पहले उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और उसमें भी वो फेल हो जाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो अगले दिन जाकर उस टाइम पर आया हुआ लेटेस्ट PS4 खरीद लेता है। घर आकर उसे खेलना शुरू कर देता है, पर उसके डैड अब उसकी फिजूल खर्ची से तंग आ चुके थे। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे किसी कॉलेज में एडमिशन दिला सके, इसीलिए वो लोग उसे किसी हॉस्टल भेजने का सोचते हैं। अब टॉम अपने डैड की बातों को समझ जाता है, इसीलिए वो एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरता है, पर उसकी फीस थी 80,000 और उसके पास सिर्फ 12,000 थे। इसीलिए वो थोड़े से गेम खेलकर पैसे कमाने का सोचता है, पर जब वो गेम खोलता है तो उसके होश फ्रीज हो चुका था। उसने कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ दिया था, जिस वजह से अब उस गेम को कभी भी खेल नहीं सकेगा। तभी उसके पास एक आइडिया आता है। वो उसी शॉप ओनर के पास जाता है जिसने उसे बताया था कि कुछ दिनों से जब से ये गेम आया है DVD प्लेयर्स की सेल काफी बढ़ गई है। तो टॉम वहां जाकर कहता है कि ठीक है, आप मुझे 50 DVD प्लेयर चीप दाम में बेच दो, मैं उन्हें अपने तरीके से बेचना चाहता हूँ। वो ओनर तुरंत ही मान जाता और फिर टॉम उन सारे प्लेयर्स को घर लेकर आता है, लेकिन जब वो उसे प्ले करता है वो सभी के सभी बेकार निकलते हैं। फिर क्या था, वो भागते हुए शॉप ओनर के पास जाता है और उसे अपनी सारी समस्या बताता है, लेकिन वो ओनर उसे उल्टा सीधा बोलकर भगा देता है। टॉम उसकी दुकान पर तोड़ फोड़ कर देता है, जिसके चक्कर में वो उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो बच जाता है और घर लौटने लगता है। रास्ते में उसे उसके डैड मिल जाते हैं जिन्हें वो पहली बार अपनी कार में बैठाता है। वो उसके उदास चेहरे को देखकर कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ अगर तुम यही DVD प्लेयर का बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि अब वो नहीं चाहता। यहाँ टॉम एक रात जब सो रहा होता है तो वो अपनी मॉम का एक नेकलेस चुरा लेता है और उसे बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उसे हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया भी पढ़ती है। लेकिन वहाँ के लेक्चर उसे बहुत ही बेकार लगते हैं। हम जान पाते हैं कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो अपने दोस्त को एक टेप रिकॉर्डर देता है और कहता है कि इसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना जो भी वो टीचर बोल रहे हैं, बाद में मैं सुन लूंगा। ये बोलकर वो वहां से ऑडिटोरियम में आ जाता है जहां सोनिया रिहर्सल कर रही थी, इसीलिए वो उससे मिल नहीं पाता। अब वो घर की ओर आता है और रास्ते में उसे एक शॉप दिखती है जिसके अंदर बहुत सारी मशीनें एग्जीबिशन के लिए रखी हुई थी जो अलग अलग तरह के खाने बना रही थी। उन्हीं में से एक मशीन को खरीद लेता है क्योंकि उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। जब वो घर लाता है तो उसके डैड फिर से उसे बहुत सुनाते हैं क्योंकि इसकी क्या जरूरत थी, आखिर वो इसका क्या करेगा। तो टॉम कुछ नहीं बोलता, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अब वो एक रात ऐसे ही सोते हुए सोचता है कि उसे तो कुक करना भी नहीं आता, तो चीजें सीखेगा। वो फैसला करता है कि वो कल स्ट्रीट फूड की शॉप पर जाएगा और वहां देखेगा कि आखिर चाउमीन कैसे बनाई जाती है। वो ऐसे ही करता है, हर स्टेप को अपने फोन में लिखता है और फिर घर आकर उन्हें बनाना शुरू कर देता है। पहली बारी में तो वो उससे बहुत खराब बनते हैं, लेकिन दूसरी बारी में जब वो अपने मॉम डैड को ही खिलाता है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। यहीं से टॉम की दिमाग की बत्ती जल जाती है, क्यों ना वो इसे बेचना शुरू कर दे, क्योंकि ऐसी मशीन अभी ज्यादा लोगों के पास नहीं है। सभी हाथ से बनाते हैं, अगर उसे बिक्री होने लगी तो वो अच्छे पैसे कमा सकता है। वो एक जगह को रेंट पर लेता है और जब वो खुद स्कूल होता है तो अपने दादाजी को वहां बैठा दिया करता है, लेकिन कई दिन हो जाते हैं उसकी कोई भी मशीन नहीं बिकती, उसका कोई भी सामान नहीं बिकता। दरअसल दोस्तों, टॉम को कारोबार कैसे करना है इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको BMW लेनी है तो ऑल्टो वालों के साथ बैठना छोड़ना होगा। अब वो उस जगह पर जाता है जहाँ दिन में लाखों करोड़ों का सामान खरीदा और बेचा जाता है। वहाँ की चीजों को देखकर वो हैरान था। लोग अलग अलग तरह के ऑफर्स बोल रहे थे, वो उन सभी को अपनी किताब में लिख लेता है। हर एक चीज को बहुत ही गौर से नोटिस करता है कि आखिर कस्टमर को कैसे, फिर वापस आकर वो उन सभी चीजों को अपनी दुकान पर लगा देता है, पर इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकलता। कई दिन बीत जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए टॉम मॉल के अंदर एक स्टॉल रेंट पर लेता है जिसके लिए उसे ज्यादा पैसे भी पे करने पड़ते और वो उसे भी पे कर देता है।
कुछ ही दिन के बाद उसके एग्जाम शुरू हो गए थे। अब वो हॉल में बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में वही शॉप ही थी कि कैसी बिक्री हुई, क्या कोई लोग आए तभी उसका फोन रिंग होने लगता और वो बिना कुछ सोचे समझे उसे पिक करने के लिए चला जाता। यहाँ उसकी मैम कहती हैं, यहाँ उसकी टीचर कहती हैं कि फोन अलाउड नहीं है, अपना पेपर दो। अब दोस्तों यहाँ पर टॉम को अपने एग्जाम और अपने बिजनेस में किसी एक को चूज करना था और उसने बिजनेस को चूज किया और अपने पेपर को छोड़कर सीधा शॉप पर आ गया, जहाँ वो देखता है कि उसकी दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगी हुई है। वो बढ़ती जा रही है और उसे 2 और मशीन लेनी पड़ जाती है। टॉम और उसके दादाजी बहुत ही खुश थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक रात की कामयाबी सिर्फ एक दिन तक ही रहती है। अगले दिन उनके पास मॉल का मैनेजर आकर बताता है कि आपकी मशीन से निकला हुआ